जय श्री राधे कृष्ण। सबको राधे राधे। बहुत प्यारी कहानी है, कथा है, आनंद आ जाएगा। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ बरसाना घूमने आते हैं। अब बरसाना तो राधा की और कृष्ण की राज स्थली है। बरसाने के अंदर राधा मैया अपने सखियों के साथ खेल रही हैं। उम्र छोटी थी उनकी, 8-10 साल की रही होंगी। अपनी सखियों के साथ भगवान कृष्ण को भोग लगा रही हैं, लड्डू बना रही है, प्रसाद बना रही हैं। दुर्वासा ऋषि पहुंचते हैं और देखते हैं बच्चे बालिकाएं खेल रही हैं, अपने आनंद में हैं। कहते हैं ना, बालक का अपना मन होता है खेलने कूदने का, अपने सखियों के साथ या दोस्तों के साथ रहने का। राधा मैया बाल लीला में मस्त है, बहुत सुंदर भाव चल रहा है। कृष्ण को मना रही हैं, भोग लगा रही हैं, नृत्य कर रही हैं, इधर उधर भाग रही हैं, दौड़ लगा रही हैं। दुर्वासा ऋषि देखते हैं, उन्हें बड़ा आनंद होता है। क्या वो लीला देखते रहते हैं, बैठ जाते हैं एक पत्थर पर। राधा मैया देखती है ऋषि आए हुए हैं, आती हैं सब शिष्यों के साथ, अपनी सब सहेलियों के साथ प्रणाम करती हैं। ऋषिवर, आपको हमारा प्रणाम, कैसे हैं आप? दुर्वासा ऋषि खुश हो जाते हैं उनकी मीठी मीठी बोली से। कहते क्या कर रही हो आप? क्या मैं कृष्ण भगवान को भोग खिला रही हूं और आप भी खाओगे? तो उसकी सखिया बोलती है राधा की, राधा ने आज लड्डू बनाए हैं, बहुत अच्छे, बहुत स्वादिष्ट लड्डू बने हैं। ऋषिवर, अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। सखिया मस्त, सब खेल की अपनी भावना में मस्त थी, कोई दुनियादारी से मतलब नहीं। अब ऋषि जानते थे बालक है, क्या आपके कृष्ण ने भोग पा लिया हो, भोग लगा दिया हो कृष्ण भगवान को, तो मुझे भी दे दो प्रसाद। कहती है ठीक है। अब कुछ सखियां क्या करती हैं, राधा को कहती है जाओ ऋषिवर को प्रसाद दे आओ, आपने भोग तो लगा ही दिया कन्हैया को, कान्हा को। राधा क्या करती है, आती है, आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, लड्डू मिट्टी के बने हुए होते हैं, ब्रज की मिट्टी के। कहते हैं ब्रज तो वैसे ही पवित्र है, ब्रज की हर रज में राधा का वास है, कृष्ण का वास है। इसलिए लोग ब्रज की रज में लेट लेट के, पैदल चल चल के, उसके ब्रज की रज को माथे पर लगा के, शरीर पर लगा के घूमते हैं। इन भूमि में राधा कृष्ण खेले हैं, उनके चरण रज पड़ी हुई है। हर जगह भगवान की चरण रज नहीं है, वो भी बाल रूप की। तो लड्डू ले आती है राधा, बालक मन है, बाल स्वरूप है। ऋषि बड़े खुश होते हैं। ऋषि स्वाद स्वाद में कभी बालक है, चल थोड़ा सा लड्डू मुंह में रख लेता हूं। जानते हैं ब्रज रस से बना हुआ है, और राधा बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से दे रही हैं लड्डू को, क्या कहते हैं, प्रसाद दे रही हैं। बड़े प्रसन्न हो जाते हैं उनके प्यार के आगे, उनके प्रेम में। ऋषि दुर्वासा, जिनसे पूरा संसार कांपता है कि कब श्राप दे दे, कब बुरे वचन बोल दे,
कोई भरोसा नहीं है कब रुष्ट हो जाए। वो ऋषि दुर्वासा बच्चों के साथ पूर्ण रूप से अपने आप को आनंदमय कर लेते हैं, कृष्ण में राधा में कर लेते हैं। राधा के हाथ से लड्डू लेते हैं, मुंह में रखते हैं, मुंह में लड्डू रखते ही त्रिलोक के दर्शन हो जाते हैं। स्वाद, ऐसा स्वाद उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं चखा होता। अब दुर्वासा ऋषि आश्चर्यचकित, इतना स्वादिष्ट ब्रज रज से बना हुआ लड्डू और वो भी राधे के हाथ से। बड़ा आनंद आता है उन्हें, बड़े खुश होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें परमानंद की प्राप्ति हो गई हो। कहते हैं इतना प्रेम से खिलाया हुआ ब्रजराज का लड्डू जिसमें आदिदेव शंकर और पार्वती के जैसे स्वाद आ रहा हो उनके खाने का, अन्नपूर्णा का, ऐसा स्वादिष्ट लड्डू। क्योंकि मां अन्नपूर्णा जिन्हें पार्वती माँ भी कहते हैं, उनके हाथ का खाना तो जगत प्रसिद्ध है। ऐसा ही स्वाद आ रहा है राधा के लड्डू में। ऋषि दुर्वासा ने लड्डू का भोग लगा लिया, खा लिया प्रसाद। ऊपर से कृष्ण के मुख से झूठा प्रसाद था। ऋषि को परमानंद की प्राप्ति हुई। कह रहे धरती पाए बहुत दिन हो गए, इतना स्वादिष्ट व्यंजन नहीं मिला, लड्डू नहीं मिला। राधा को बुलाते हैं अपने पास, कहते हैं वरदान देते, सर पे हाथ रखे, अमृत हस्ता हो जाओ, तुम्हारे हाथ से अमृत बरसे। मतलब तुम जिसे भी जो भी खिलाओ वो अमृत के समान हो जाए, प्रसाद या भोजन। इतना बड़ा वरदान राधा को देते। राधा बड़ी खुश होती है, ऋषि को प्रणाम करती है। तो दुर्वासा कहते हैं कृष्ण भगवान वासुदेव आनंद आ गया, बरसाना आके दर्शन हो गए राधा के, बाल स्वरूप के, प्रसाद में आपका भोग भी मिल गया। और फिर वो क्या चाहिए? आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे। और ये राधा पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाए। आपकी प्रेमी का प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, एक ऐसा स्वरूप जो पूजा आपकी करना चाहे और राधा की करे तो आपको समर्पित हो जाए। इतना बड़ा वरदान दे दिया कि जो राधा को पूजेगा उससे आप प्रसन्न होंगे। जो राधा राधा करेगा उसे सब मिलेगा, उसकी सारी बाधाएं कट जाएंगी। दुर्वासा ऋषि ने राधा को वरदान दिया और चल दिए। इसलिए ब्रज की हर कण में राधा ही राधा गूंजता है। राधा राधा बोलने से भगवान कृष्ण प्रसन्न रहते हैं, वो आपको दर्शन अवश्य देंगे, ये गारंटी है। जितना आप राधा राधा बजेंगे। जय श्री राधे।